किसी जंगल में दो बिल्लियां रहती थीं। एक का नाम बिल्लो और दूसरी का नाम रानी था। एक दिन बिल्लो ने रानी से कहा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। जिस पर रानी ने जवाब दिया, हाँ बिल्लो, भूख तो मुझे भी लगी हुई है और यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं। तो साथ वाले गांव में जाकर कुछ तलाश करते हैं। और इस तरह दोनों साथ वाले गांव की तरफ चल पड़ी ताकि खाने के लिए कोई चीज तलाश कर सकें। और फिर चलते चलते वो गांव में पहुंच गई और वहां पहुंचकर खाने के लिए कुछ तलाश करने लगी। अभी वो तलाश कर रही थी कि सामने से गांव का एक बड़ा कुत्ता आ गया, जिसे उन्होंने डराने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता कहाँ डरने वाला था। वो दोनों कुत्ते पे खूब कराई, लेकिन कुत्ता उनके पीछे लग गया। उसे अपनी तरफ आता देखकर वो दोनों उल्टे पांव जंगल की तरफ भागी और कुत्ता भी उस वक्त तक उनके पीछे लगा रहा जब तक वो दोनों गांव से निकल न गई। गांव से निकलने के बाद वो भूखे ही वापस जंगल की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हुई। वो देखो, सामने एक घर नजर आ रहा है। वहां जाकर खाने के लिए कुछ तलाश करती है। जिस पर बिल्लो ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहती हो। और यहाँ पर तो कोई कुत्ता भी नहीं है। हाँ, हम जल्दी से अंदर जाती है और खाने की कोई चीज उठा लाती है। और इस तरह वो खाने की कोई चीज उठाने के लिए घर की तरफ बढ़ गए और वो बड़ी आसानी से उस घर में दाखिल हो गई, जहां पर उन्हें एक टेबल पर रोटी पड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई और उन्होंने लपक कर रोटी उठाई और वापस जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर अब दोनों में रोटी पर झगड़ा शुरू हो गया। तो उनमें से बिल्लो ने कहा, ये मैं खाऊंगी। नहीं, ये मैं खाऊंगी। ये रोटी मैंने उठाई थी, इसलिए इसे मैं खाऊंगी। इसको पहले मैंने देखा था, इसलिए ये मैं खाऊंगी। साथ वाले दरख्त पर एक बंदर बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। वो ये सब देखकर खुश हो गया और जल्दी से दरख्त से नीचे उतर आया और बोला, तुम दोनों इस रोटी के लिए क्यों लड़ रही हो? मैं इसको दो हिस्सों में बांट देता हूँ और फिर तुम दोनों इसे खा लेना। बिल्लियां इस पर राजी हो गई। तो बंदर ने उस रोटी के दो टुकड़े कर दिए और फिर बोला, ये तो बराबर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं इनको बराबर कर लेता हूँ। और फिर उसने बड़े टुकड़े में से कुछ हिस्सा खा लिया और फिर दोबारा बोला, नहीं, ये अभी भी बराबर नहीं है। चलो मैं फिर से इनको बराबर करने की कोशिश करता हूँ। और इस तरह रोटी को बराबर तकसीम करने के बहाने से उसने सारी रोटी खा ली और बिल्लियां बेचारी एक दूसरे का मुंह देखती रही और बंदर अपनी भूख मिटाकर खुश हो गया। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपना काम खुद ही मिल बांट कर करना चाहिए, वगरना हमारी नाचाकी से दूसरे फायदा उठाएंगे और हम नुकसान उठाएंगे।